चलिए हम लोग पहले जो है माध्य हम लोग पढ़ चुके हैं। माध्य का 3 मेथड से हम लोग पढ़े हैं, है ना। 3 विधि से हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं और देखिए हम काफ़ी बच्चों का, लगभग प्राय बच्चों का बन चुका है माध्य। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ काम करने जा रहे हैं। आज का क्लास जो हमारा स्टार्ट होगा, ये एक्सरसाइज, पहले हम एक्सरसाइज का ही चर्चा करते हैं। ये एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज जो है 14.2 का है और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुलक है, मोड जिसको बोलते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुलक, मोड। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि आप लोग जो है पिछले क्लास में 14.1 10 क्लास का है, ये 10 क्लास का वीडियो है और ये एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। बहुत कोई बच्चे जो है ना 14.1 बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं और हमसे होमवर्क भी चेक कराए हैं। अब जो है हम लोग काम करने जा रहे हैं बहुलक पढ़ने के लिए। ये एक्सरसाइज 14.2 का है, क्लियर है। बहुलक के लिए हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे। बहुलक हम बताए भी थे आप लोगों को कि कोई सीरीज दिया था, उसमें कोई भी एलिमेंट जब बहुत बार आना स्टार्ट होता है तो वो एलिमेंट को हम लोग बहुलक बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जिस एलिमेंट का वैल्यू अधिक होता है, मान जिसका अधिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बहुलक जो होता है, बहुलक का एक फार्मूला हम लोगों को 10 क्लास में पढ़ना है। L प्लस, बहुलक में हम लोगों को फार्मूला पढ़ना है L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, क्लियर है। तो L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अभी सिर्फ इसको समझिए। जैसे आप एक्सरसाइज बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन लेके एकदम 100% आप निश्चित हो जाइए कि हर क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, आप इतना जानिए कि L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। तो कैसा माप लेना है वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन यह मान के चलना है कि बहुलक वर्ग की माप जो होगा ना समान होगा। देखिए, यह मानते हुए कि सभी वर्ग अंतराल की वर्ग अंतराल जो है वो क्या हो? बराबर मापों के हैं। जैसे कहने का मतलब 0 से अगर 5 है तो 5 से 10 होना चाहिए, 10 से 15, इस तरह का वर्ग अंतराल आपको मान के चलना होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या है? H क्या है? तो वर्ग अंतराल की माप। F1 क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। क्लियर है। ये हमारा हुआ बहुलक निकालने का फार्मूला, और एक ही फार्मूला से एक्सरसाइज जो आपका जो है 14.2 ये पूरे बन जाएगा इस फार्मूले के माध्यम से। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, L को आप लोग देख लीजिए, H को क्या बोलते हैं, F1 को क्या बोलते हैं, F0 और F2 को क्या बोलते हैं। बात क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज का कोई भी एक क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, आपका हर डाउट को क्लियर कर देंगे अभी तुरंत कि L हम लोगों को कहाँ से लेना है, H कहाँ से लेना है, F1 क्या होता है, F0 और F2 को कहाँ से लेंगे, क्या होता है, ये चीज़ को हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा लंबा वीडियो आज तो बनेगा नहीं। एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा और पूरे एक्सरसाइज फिर होमवर्क रहेगा। फिर आप लोगों को मेरे ही व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क बना के चेक करवा लेना है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाते हैं। ठीक है, ये आयु है रोगियों का 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और रोगियों की संख्या दे रखा है। ठीक है, कॉलम में
इसमें कह रहा है कि बहुलक और माध्य ज्ञात करना। तो माध्य हम लोग तीन मेथड से सीख चुके हैं। माध्य यहाँ हम नहीं बताने जा रहे हैं, सिर्फ हम आपको क्या बताएंगे, बहुलक बताएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, आपको लिखना है यहाँ आयु, जैसे माध्य में बना रहे थे वैसे ही। ये किस में है? तो वर्ष में, वर्ष में। ठीक है, एक कॉलम ऐसे तैयार कर लेना है। ये कितने का अंतराल है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, फिर कितना? 35 से 45, 35 से 45, फिर कितना? 45 से 55, फिर 55 से 65। इस तरह का वर्ग अंतराल है। और रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, गौर कीजिएगा, रोगियों की जो संख्या है ये कितने हैं? 6, 11, 21, 23, 14 और कितना है? 5 है। इस तरह का है। ठीक है, अब यहाँ आपको गौर करना है, इतने में ही काम करना है। आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। इसके जस्ट बगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। इसको FI से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या हुआ है? फार्मूला हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं। बहुलक निकालने जा रहे हैं। बहुलक का जो फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस 2F1, एक मिनट, 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा होता है फार्मूला बहुलक का। अब हमें चेक करना है कि L क्या है, F1 क्या है। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जैसे ये बारंबारता का श्रेणी हुआ, तो इस कॉलम में हम किसको लें? F1 कौन होगा? तो आप इतना सा बात याद रखिए कि इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू आपको मिले, इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू आपको मिले वही आपका क्या होगा? F1 होगा। बात क्लियर हो रहा है? इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 23। तो ये होगा आपका F1। क्या है? F1। इसके जस्ट ऊपर में जो होगा, इसके जस्ट ऊपर में जो होगा वो क्या होगा? F0। और इसके जस्ट बाद जो होगा वैल्यू वो क्या होगा? F2। बात समझ में आ रहा है? तो हमें वैल्यू पता चल गया, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया। आप यहाँ देख सकते हैं L बाकी है। तो F1 के जस्ट सामने, याद रखिएगा, F1 के जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल होगा, और ये वर्ग अंतराल आपका क्या हो गया, है ना? वर्ग अंतराल हमारा, यहाँ सारा चीज़ हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को। ये फार्मूला ऐसे ही जानकारी के लिए लिखें। देखिए, F1 हमें पता हो गया कितना? 23। F0 कितना है? 21। और F2 कितना है? तो 14। अब यहाँ वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल हम लोगों को कहाँ से लेना है? तो F1 के जस्ट सामने जो होगा ये, तो ये हो गया आपका कितना? 35 से 45। इसमें निम्न सीमा कौन होगा? निम्न सीमा तो यही होगा ना। निम्न सीमा हो गया L कितना हो गया? 35। और यहाँ से H निकालना है। तो H निकालने का हम फार्मूला माध्य में बता चुके हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 45 में से 35 को घटा दीजिए तो कितना आपका अंतर आएगा? 10। सारा चीज़ आपको पता हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बहुलक का फार्मूला हम लोग लगाते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब इसको हल करना है। L कितना हो गया? तो 35, या 35 रख दीजिए। F1 कितना हो गया? F1 है 23, या 23 रखते हैं। F0 कितना है? तो 21, ये 2। F1 कितना है? तो F1 वही 23 रखना है। और क्या है? F0 कितना है? 21। फिर क्या है? F2 कितना है? यहाँ देख लीजिए कितना है? 14 गुना H अंतराल कितना आ गया आपका? 10।
अब कुछ नहीं करना, इसको हल करना है, बड़ा सिंपल एक काम हो जाएगा। देखिए 35 जोड़, अब देखिए 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 2। इन दोनों को गुना कीजिए 46, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 और यहाँ गुने 10। ठीक है, शायद आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर बना दे रहे हैं इसको। यहाँ देखिए कितना है, बहुलक बराबर 35 जोड़ 2, इन दोनों को अगर हम घटा दें तो कितना आएगा 11 हो जाएगा, और गुने क्या है 10। इन दोनों को अगर हम गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब इसको भाग देना है, इसको जैसे ही भाग देंगे 11 से 20 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 11। अब यहाँ बचा कितना 9, पॉइंट देंगे भाग नहीं जाएगा 0, 8 बार में दीजिए 11 8 88 हो जाएगा, कितना 2, फिर एक बार में जाएगा। इसको यहाँ तक ही छोड़ देना, ये भाग चलते रहेगा, यानी कि 35 जोड़ इसको जैसे ही भाग दिए तो 1.81 या फिर यहाँ आप 2 कर दीजिए, लगभग में आएगा। इसको जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो ये 36.82 ऐसे कुछ आपका बहुलक आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। 1 मिनट आप लोग इसको देख लीजिए पूरे बढ़िया से। चलिए देख लिए होंगे, तो इतना हमारा आ गया आंसर। और इतना आंसर में यहाँ क्या यूनिट लिखना है, तो यहाँ देखना है कि आयु वर्ष में है, तो यहाँ आपको लिखना है इतना वर्ष। ठीक है, अब फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं। सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का जितना भी क्वेश्चन है सारा इसी तरह से सबको बनाना है। बात समझ में आ रहा है? और जो दिक्कत होगा वो सभी चीज़ें आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, यानी तो व्हाट्सएप में मैसेज तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, ये वर्ग अंतराल है, ये तो पता ही होगा, आप लोग माध्य में पढ़ चुके हैं। ये रोगियों की संख्या, इसके वर्ग अंतराल के जस्ट बाद जो है वो बारंबारता होता है। ठीक है, जिसको हम लोग FI से डिनोट माध्य जब निकाले उस समय हम लोग सीखे हैं। तो इस कॉलम को देखना है बढ़िया से ध्यानपूर्वक। ठीक है, इसमें देखना क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू, 1 मिनट के लिए सुनिए, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, ये 23 है। तो 23 जो सबसे बड़ा है उसको F1 ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू हो उसको क्या लेंगे F1। इसके जस्ट ऊपर चले जाना है, जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा हमारा क्या F0। इसके जस्ट बाद आ जाना है नीचे, और जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा क्या F2। F1 के जस्ट सामने आना है, जो वर्ग अंतराल मिलेगा उसको आप पेंसिल वगैरह के माध्यम से घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ग अंतराल को इधर हम लोग नोट कर लेंगे। और इसी से निम्न सीमा, देखिए ये निम्न सीमा हमारा कहलाता है और ये उच्च सीमा कहलाता है, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये लोअर लिमिट हमारा कितना हो गया 35। यहाँ से हम लोग वर्ग अंतराल की माप भी निकाल लेंगे, जो माप हम लोग सीख चुके हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यही होता है। तो ये दोनों को अगर हम घटा दिए तो आंसर आया हमारा कितना 10। तो H हमारा पता चल गया। अब बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने H। और सारा वैल्यू L कितना है, तो L हमारा निकल गया 35, यहाँ हम लोग पुट कर दिए। फिर F1 कितना है, तो F1 की देखिए यहाँ कितना है 23, यहाँ ले आके रख दिए। माइनस कितना है F0, F0 का मान कितना है 21 इस जगह पुट कर दिए। फिर 2F1, 2 गुना में है ये F1 कितना है 23, यहाँ देखिए 23 हम रख दिए। फिर कितना है F0, तो F0 यहाँ रख दिए। फिर कितना है F2 यहाँ रख दिए।
अब काम क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए इधर। इन दोनों को घटाने के बाद 2 आया, इन दोनों को गुना करने के बाद 46 आ गया, इन दोनों को जोड़ देना, दोनों माइनस में जोड़ दिए तो 35 आ गया, और ये गुना में 10 है। अब यहाँ जगह नहीं रहने के चलते हम लोग उसको उठा के इधर ले आए। आप एकदम लगातार सीरियली में बना लीजिएगा आराम से। 35 का 35 ही रख दिए। हम चाहे तो एलसीएम भी ले सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत करेगा। आप क्या कीजिए, छोटा ही वैल्यू से काम कीजिए। इन दोनों को घटाए तो कितना हुआ, 11। इसको हम लोग रफ में भाग कर दिए तो आया 1.811, ऐसे कुछ कुछ आते रहेगा। तो आप लगभग 2 घर तक ले लीजिए, ठीक है। या अप्रोक्स में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 की जगह 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम लोग ब्रेक इसको कर सकते हैं। ये आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 35 है और इसको भाग देने का 1.82 आया। इन दोनों को जोड़ दिए तो आया कितना, 36.82 वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर। कौन सी हम लोग निकाल लिए, तो बहुलक निकालने के लिए सीखे। तो इसी तरह से आपके एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी बुक में 14.2 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मात्र 6 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। और ये आपका होमवर्क रहा, इसे आप लोग पहले कीजिए, फिर अगले चैप्टर हम लोग बढ़ते हैं। और पहले की ही जैसा आप लोग हर क्वेश्चन को हल कीजिए, घर में बनाइए और उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। क्लियर है। आज हम लोग यहीं इतना तक ही रखते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे अगले दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है। रेगुलर नहीं हो पाएगा। फिर बाकी चीज़ें आप लोग को अगर साइंस जो करना है, जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे। फ़िलहाल आप लोग इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना है, तो यही एक ज़रिया आपको करने का। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाय।